अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका भाई झटके या आपका जो दिल करे वो बुला सकते हैं। आज का मुद्दा है लक्षद्वीप। ये मुद्दा क्यों बना या इसे बनाया गया या किसी और स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं इस वजह से बनाया गया, ये चीज़ तो आप खुद समझ जाएंगे। लक्षद्वीप हिंदुस्तान का एक बहुत ही खूबसूरत सा आइसलैंड है जहाँ पे आप नेचर यानी ऊपर वाले की सारी कुदरती वहाँ देख सकते हैं। लेकिन अचानक वहाँ किसी की नज़र बैठ गई। नज़र कैसे बैठी? अभी तक वहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो बॉडी बनती थी कोई आईएएस आईपीएस बना करता था, लेकिन अचानक 2020 दिसंबर में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो जिम्मेदार आदमी है उसे प्रफुल्ल पटेल को बना दिया गया। कौन है ये प्रफुल्ल पटेल? ये छोटी सी जानकारी देते हैं इसके बारे में। ये चाचा बहुत ही क्रांतिकारी हैं, सही बता रहे हैं आपको। देखिए, ये चाचा को दिसंबर 2020 में आइसलैंड की जिम्मेदारी दी गई। असल में हुआ क्या था, वहाँ के जो आईएएस थे, क्या नाम था उनका, दिनेश्वर शर्मा, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद इन क्रांतिकारी चाचा को प्रफुल्ल पटेल साहब को जिम्मेदारी दी गई। प्रफुल्ल पटेल साहब हमारे पीएम मोदी जी जब सीएम थे उस टाइम में ये गुजरात स्टेट के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यानी मोदी जी के बहुत करीबी हुए। तो आप समझ सकते हैं। इन क्रांतिकारी चाचा को थोड़ा पीछे लेके चलते हैं। एक यूनियन टेरिटरी और है जिसका नाम है दादरा एंड नागर। असल में इसका नाम बड़ा, पहले ये 2 हिस्से में था, दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर। लेकिन इसको जब एक किया गया तो एक करने के बाद भी नाम ऐसे ही रहा। नाम इसका रहा दामन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर। नाम वही रहा, बस एक जगह कर दिया गया। जब ये हमारे प्रफुल्ल पटेल क्रांतिकारी चाचा यहाँ के बनाए गए एडमिनिस्ट्रेटर, पहले यहाँ भी आईएएस आईपीएस बनाए जाते थे, लेकिन यहाँ भी बीजेपी के आने के बाद अपने बीजेपी लीडर बैठालना यहाँ भी शुरू कर दिया। जब इन चाचा को यहाँ का बनाया गया, इन चाचा ने यहाँ भी क्रांतिकारी किया था। इन चाचा ने यहाँ भी कई घर गिरवा दिए इलीगल कहकर। और उसके बाद जब वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाई तो चाचा ने कहा, हमारे क्रांतिकारी चाचा ने, कि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकायदा नोटिस निकाला कि आप पीएम योजना के तहत अपना घर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले तोड़ा, फिर पीएम के बहुत क्रांतिकारी चाचा हैं। और चाचा यहीं तक नहीं रुके, वहाँ के एक इंडिपेंडेंट एमपी थे, उनका नाम था मोहन डेलकर। उसने सुसाइड कर लिया। उसमें हमारे क्रांतिकारी चाचा को वजह बनाई थी। कोई तो वजह होगी, एक इंडिपेंडेंट एमपी सुसाइड कर रहा है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन उसके बाद इन चाचा को 2020 में फिर से बना दिया गया लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ से आईएएस आईपीएस की मतलब यहीं ख़त्म हो गया। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, इन्हीं चाचा को हर जगह पहुँचाया जा रहा है। अब देखिए, मेन मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। जब इन चाचा ने अपनी जो भी इनकी सोच जो भी हो, इन्होंने वहाँ पे अप्लाई करना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग ज़्यादातर सी फूड, और केरला में आपको पता है गाय वगैरह ये सब आम है, वहाँ के लोग बीफ वगैरह खाते हैं, मीट बीफ हर चीज़। लेकिन चाचा ने अचानक जो स्कूल था वहाँ पे नॉन वेज ही बंद कर दिया अचानक। जबकि वहाँ 97% मुसलमान हैं, उनका अपना कल्चर है, अपना खाना पीना है। चाचा अचानक घुसते हैं, यानी प्रफुल्ल पटेल साहब वहाँ बंद कर देते हैं। चाचा यही नहीं रुके, चाचा अचानक से नोटिफिकेशन लाते हैं कि अब यहाँ पे बीफ वगैरह बैन करी जाती है। फिर चाचा लाते हैं शराब का मुद्दा। शराब गुजरात में बैन है, चाचा भी, ये प्रफुल्ल पटेल साहब भी वहीं के हैं। प्रफुल्ल पटेल साहब ने लेकिन शराब लक्षद्वीप में जो बैन थी उसे ओपन कर दिया। और उसके बाद नोटिफिकेशन एक और उसी में आता है, ये करते हैं कि जो वहाँ का इलेक्शन है, इलेक्शन कैंडिडेट है, अगर उसके 2 से ज़्यादा बच्चे हुए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और आपको बता दें कि लक्षद्वीप एक ऐसा आइसलैंड है, और ये भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का एक ऐसा खूबसूरत जगह है जहाँ पे क्राइम रेट एक तरह कह सकते हैं है ही नहीं। वहाँ का लिटरेसी रेट 92% के ऊपर है। महिलाएं भी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वहीं पढ़ी लिखी हैं।
वहाँ का क्राइम रेट है ही नहीं, लेकिन वहाँ पे चाचा PASA एक एक्ट लाए हैं, एंटी सोशल एक्ट लाए हैं। उसको आप गुंडा एक्ट भी कह सकते हैं, गुंडा एक्ट के नाम से जाना जाता है। और आप गुंडा एक्ट क्यों ला रहे हैं? गुंडा एक्ट जो लक्षद्वीप में ये लाने के इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, इससे लोग डर रहे हैं। डरे क्यों नहीं? यूपी में और भी जो जगह NSA का खेल चला है, कौन नहीं जानता। NSA को एक तरह से हथियार बना लिया गया है, क्योंकि आप जो चीज़ें करेंगे उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा, आप विदाउट डिस्क्लोज, आप उसे 1 साल तक जेल के अंदर विदाउट पब्लिक डिस्क्लोज। ये वहाँ लाने की ज़रूरत क्या थी? यानी आप अपनी चीज़ें करने से पहले एक्ट ले आओ जिससे लोग डरना शुरू कर दें और अपनी चीज़ें करते रहो। सोचने की बात है। वहाँ के जो MP हैं और जो केरला के MP हैं, उन्होंने यही मुद्दा तो उठाया। केरला के MP हैं एलम करीम, जिन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि ये हमारे ट्रेडिशनल को, खान पीन को, जो हमारा रहन सहन है, उसे बर्बाद कर रहे हैं। सही भी है, देश कभी और जो वहाँ के लोकल MP हैं फैसल साहब लक्षद्वीप के, उन्होंने कई चीज़ें बताई। उन्होंने ये भी बताया कि जब से ये प्रफुल्ल पटेल साहब वहाँ पहुँचे हैं, ये क्रांतिकारी चाचा, वहाँ पे 300 से ज़्यादा लोग बेरोजगार अब तक हो चुके हैं। वहाँ के लोकल लोगों ने बाकायदा वीडियो डाली है, आपको दिखाते हैं। എല്ലാ നാട്ടുകാരിലും ഇത് കാണണമെന്നില്ല, ഞങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടാൽ പോരാ ഈ കാഴ്ച. അവർക്കൊരു സ്മാർട്ട് സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുവാനെങ്കിലും എടുത്തുകൂട്ടി കൊണ്ടാണ് ഒറ്റ രാവ് കൊണ്ട് വിലത്തിച്ചങ്ങാട് പോയി ഞങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചെറിഞ്ഞു. ഈ ലക്ഷദ്വീപിന് ജീവിക്കാൻ കഴിയാ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കൊണ്ട. നാടും വിട്ടു വേണ്ടി വെക്കലേണ്ടി നല്ലത്, അവ ജീവിച്ചോട്ട്. जब साइक्लोन वगैरह या फिर जो भी आपदा आती तो अपना शेड के अंदर नाव रखते थे, उससे सेफ रहती थी। लेकिन चाचा ने उसे भी आते ही शेड को इलीगल बना के तोड़वा के साइड करवा दिया। उनका कहना है कि हमारे बाप दादाओं के ज़माने से चलता आ रहा था, जब हो सकता है शायद चाचा पैदा भी ना हुए हों। शेड को तोड़वा दिया। अब उन लोगों ने मजबूरी में समुंदर के किनारे ही शिप लगाना शुरू कर दी। लेकिन अभी अचानक जब साइक्लोन आया तो उनकी शिप बर्बाद हो गई, बेघर हो गए। और इन चाचा एक और एक्ट लाए। एक्ट क्या है इनका कि जो ये प्लानिंग एक्ट लाए हैं कि जब वहाँ तरक्की के लिए सरकार जो ज़मीन चाहेगी वो ले सकती है। एक तरह से कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है, मतलब जो ज़मीन आप चाहेंगे किसी की भी उठा के ले लेंगे। भाई साहब 32 किलोमीटर में, वो 32,000 किलोमीटर में नहीं। चाचा का जो क्रांतिकारी चाचा हैं हमारे, उनका कहना है कि लोग कम्युनल बना रहे हैं इसे, हम तो वहाँ स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। अभी जो 2015 में मोदी साहब ने एक मिशन चालू किया था 100 स्मार्ट सिटी का, उसमें से एक आध बनवा देते चाचा। आपको आइसलैंड मिला है जो 32 किलोमीटर में है, वहाँ की आबादी इतनी जितनी हमारी एक जनरल बोगी में भरी रहती है। आइसलैंड, वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे, वहाँ कह रहे हैं कि 4 लाइन की रोड बनाएंगे 32 किलोमीटर में। शायद आपका गांव इतना होगा। स्मार्ट सिटी वहाँ बनाने जा रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि हमारा कल्चर वगैरह हर एक चीज़ ख़त्म करते जा रहे हैं। हो सकता है कि आगे और प्रॉब्लम बढ़े। और वहाँ के जो बीजेपी के राइट विंग के लोग थे, उन लोगों ने बीजेपी छोड़ भी दिया है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब देश भर से आवाज़ उठ रही है सेव लक्षद्वीप, क्यों ना उठे। नीयत ऐसी आपकी पड़ी वहाँ पे कि आप ना जाने क्या करना चाहते हैं। उनके खाने पीने कल्चर में घुसने की ज़रूरत थी। आप देखिए, एक राजा होता है, जो आवाम होती है उसके हिसाब से चीज़ें लाता है, जो आवाम खुश रहे। यहाँ पे बंदा अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम मालदीव बनाएंगे इसे। भाई साहब, मालदीव जो है 300 किलोमीटर करीब है। ये 332 का कोई आंकड़ा ही नहीं है। बहुत ही खूबसूरत आइसलैंड है। वहाँ कुदरत की नेमतें बरसती हैं, आप ये कह सकते हैं। साफ सुथराई, पानी देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत है। तो आप आवाज़ उठाइए, जो देश के हालात हैं वो चीज़ वहाँ तक ना पहुँचे। और आपको पता है
वहाँ पे 2020 में जब फर्स्ट वेव आया था, वहाँ पे कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं था। हिंदुस्तान में उसे ग्रीन जोन बना दिया गया था। लेकिन जब से ये प्रफुल्ल पटेल हमारे क्रांतिकारी चाचा वहाँ की जिम्मेदारी जब से इन्होंने संभाली, दिसंबर 2020 से पहला केस 1 महीने बाद ही जनवरी में आ गया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि आते ही कई रूल इन्होंने चेंज कर दिया है जिससे आसानी से लोग एंट्री कर सके। उसके बाद से आज तक 6,500 के ऊपर केस आ चुके हैं। 24 करीब लोग वहाँ पे मर चुके हैं। लोग हमारे क्रांतिकारी चाचों को वजह बना रहे हैं। बनाए क्यों नहीं? क्रांतिकारी जो हैं, इनकी शुरुआत ही आपको मैंने बताया कैसी हुई थी। एमपी ने सुसाइड कर लिया, इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इल्ज़ाम साबित हो ना हो बात की बात है। एक लक्षद्वीप ही ऐसा आइसलैंड है जहाँ मुसलमान बहुत सुकून से रहता है। मुसलमान के वहाँ 2-2.5% करीब हिंदू लोग भी रहते हैं, तो मतलब सब लोग मिलकर बहुत सुकून से रहते हैं। ऐसा कभी कम्युनल विवाद आपने सुना नहीं होगा। लेकिन अब अल्लाह ना करे कि वहाँ ऐसा विवाद कभी हो भी, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र ऐसी पड़ गई है कि कुछ भी हो सकता है। बस दुआ है कि वहाँ भाईचारा ही रहे। और ये एक्ट जो ये लाना चाह रहे हैं, मेरी भी अपील है, इसे वापस ले लें। खूबसूरत है, नेचर है, वहाँ स्मार्ट सिटी बना के उसकी लंका मत लगाओ। खूबसूरती जो नेचर की होती है वो खूबसूरती ही होती है। बिल्डिंग आपकी वहाँ पे खूबसूरती दे नहीं सकती। 32 किलोमीटर में क्या बिल्डिंग लाओगे भाई? अभी जो 100 स्मार्ट सिटी का 2015 में करीब आपने मिशन निकाला था, पहले उनको कंप्लीट करिए। हिंदुस्तान में इतनी ज़मीन पड़ी है, लोग भूखे मर रहे हैं, उनका पेट भरिए। हिंदुस्तान में इतनी ज़मीन पड़ी है कि आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, पहले वो तो करिए। कहाँ आइसलैंड में पहुंच गए? हिंदुस्तान का ये जो मैप है पहले इसे कंप्लीट करिए, बाहर बाद में जाइएगा भैया। सॉरी क्रांतिकारी चाचा। तो आप लोग भी आवाज़ अपनी उठाइए, पढ़िए इसके बारे में, उसके बाद आवाज़ उठाइए। आप अंधभक्त मत बनिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी, शेयर भी। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। एक कोशिश है आवाज़ पहुंचाने की, कोशिश कर रहे हैं। आएंगे अगली वीडियो में किसी और की आवाज़ बनकर। अल्लाह हाफिज़।